हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आज हमारी जो क्लास है प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेकंड इंटेरोगेटिव की क्लास है। इससे भी पहले हमने फर्स्ट इंटेरोगेटिव बना रखा है, प्लेलिस्ट में है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फर्स्ट इंटेरोगेटिव और इससे भी पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की डिटेल से पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में है। आप सबसे पहले पार्ट 1 कर एक वीडियो होगा वहां पर, तो सबसे पहले उससे देखें और फिर उसके बाद यहाँ पे आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड इंटरोगेटिव है, और यहाँ पर WH वर्ड्स जितने भी होते हैं उनके बारे में हम सीखेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे ये सबसे पहले करना क्या है, नियम को पढ़ना है मुझे। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक दिखा है WH से जो स्टार्ट होने वाले हैं शब्द आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। तो उनकी अंग्रेजी क्या करना है, मुझे सबसे पहले लगाना है। सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज और फिर बाद में सब्जेक्ट को लगाते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ पे जो नियम दिया गया है, आप चाहे तो नोट्स भी बना, पेन और कॉपी लेके बैठे और नोट्स भी बनाएं। फर्स्ट इंटरोगेटिव, जब भी फर्स्ट इंटरोगेटिव का यूज करना है, यहाँ पे जो मैन वर्ब होती है, मैन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। ऑब्जेक्ट रहेगा और अदर वर्ड्स रहेंगे। तो चलिए हम रूल भी समझ लेते हैं। रूल हमारा है WH वर्ड की अंग्रेजी जो है बताया गया था नियम में, सबसे पहले यूज करना है। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डू या डज, सब्जेक्ट अगर मेरा सिंगुलर होगा तो डज यूज करेंगे, सब्जेक्ट अगर मेरा प्लूरल होगा तो डू यूज करेंगे। मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी, हम ना इसमें एस यूज करेंगे ना ES यूज करेंगे। तो ध्यान रखना है फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड्स रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह यूज जरूर करना है। तो बनाना कैसे है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो लिखा है, पहला सेंटेंस दिया है, पारुल कॉलेज कब जाती है। तो सबसे पहले मुझे समझना क्या है, कब की अंग्रेजी मुझे जानना है। ये WH वर्ड है, तो WH वर्ड की स्पेलिंग होता है वैन, वैन। अब देखिए बात ये समझना, ये मेरा सब्जेक्ट है, पारुल ही इसमें जो सब्जेक्ट का कार्य कर रही है, यही कार्य कर रही है। तो इसके अकॉर्डिंग पारल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डज यूज करेंगे। पारल किसी नाम दिया गया है यहाँ पे, अब पारुल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डज यूज किया। अब पारल की मुझे जो पारुल है उसकी स्पेलिंग बनाना है यहाँ पे। पारुल जाना होता है गो टू कॉलेज, गो टू कॉलेज, व्हेन डज पारुल गो टू कॉलेज। नेक्स्ट है, तुम अब कहाँ रहते हो। देखो यहाँ पर भी वर्ड दिया गया, WH वर्ड है, तो इसकी अंग्रेजी मुझे सबसे पहले लगाना है वेयर। अब देखिए यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर डू यूज करेंगे, क्योंकि यू जो होता है प्लूरल फॉर्म होता है। प्लूरल फॉर्म के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डू यूज किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका यू, यू की स्पेलिंग लगाएंगे। यू, रहना होता है लिव, लिव मीन्स होता है रहना। और अब की स्पेलिंग हो जाएगा नाउ, नाउ मीन्स अब, ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। वेयर डू यू लिव नाउ। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वह एक अधिकारी क्यों बनना चाहता है। तो यहाँ पर जो वर्ड दिया गया, वह एक अधिकारी क्यों बनना चाहता है। तो सबसे पहले देखो WH वर्ड दिया गया, तो WH वर्ड की मुझे लगाना है यहाँ पे अंग्रेजी वाई। वह, वह के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज करेंगे डज, डज। वह के लिए यहाँ पर ही। अब देखिए चाहता, हमने पिछले वीडियो में चाहता या पसंद करना, कोशिश करना, काफी हमने जो टेंस है इससे रिलेटेड कराया है, पिछले वीडियो में पढ़े होंगे प्लेलिस्ट में। यहाँ पे लिखेंगे वांट। आप देखिए वांट टू बीकम, बीकम वर्ड यूज कर रहे हैं। बीकम मीन्स होता है होना या बनना। बीकम एन, एक अधिकारी के लिए ऑफिसर, ऑफिसर। तो ये व्हाई डज ही वांट टू बी बिकम एन ऑफिसर बन गया। नेक्स्ट देखते हैं।
राम का भाई ईमानदारी से काम क्यों नहीं करता है? तो राम का भाई ईमानदारी से काम क्यों नहीं करता है? देखिए सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, क्योंकि स्पेलिंग को यूज करेंगे। वाई, राम का भाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा डज। राम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। राम ब्रदर, नहीं के लिए नॉट यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे करना के लिए यहाँ पे डू वर्ड यूज करें, डू द वर्क। डू द वर्क ईमानदारी से, विथ ऑनेस्टी। विथ ऑनेस्टी। तो व्हाई डज राम्स ब्रदर नॉट डू द वर्क विथ ऑनेस्टी? नेक्स्ट है, तुम अब क्या करते हो? क्या की अंग्रेजी सबसे पहले यूज करेंगे व्हाट। यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा डू यू। अब देखिए यहाँ पे करना के लिए यहाँ पे डू वर्ड यूज करेंगे। नाउ मीन्स होता है अब। व्हाट डू यू डू नाउ? नेक्स्ट है, तुम्हें अब कौन बुलाता है? देखिए कौन की अंग्रेजी सबसे पहले यूज करेंगे हु। देखिए बात यहाँ पर दो टाइप के सेंटेंस बनते हैं। अगर वाक्य में नॉट दिया जाएगा तो यहाँ पे डज नॉट का यूज करेंगे। और एक ये जो आप देख रहे हैं एक इस टाइप से बनता है। तो यहाँ पर जब भी इस टाइप से दिया जाए जिसमें नॉट वर्ड यूज ना हो तो इसमें एस या एस का प्रयोग किया जाता है। तुम्हें अब कौन बुलाता है? बुलाने को होता है कॉल। कॉल हु सोलर वॉर्म है इसलिए एस। तुम्हें के लिए यू। हु कॉल्स यू नाउ मीन्स होता है अब। ये आपका एक सेंटेंस है। नेक्स्ट है, तुम कितना दूध पीते हो? ठीक है, जब भी वाक्य में कितना दूध दिया जाए ये टू टाइप से बनता है। एक अगर वाक्य में, यहाँ पे थोड़ा समझ लो, अगर वाक्य में हाउ मच वर्ड दिया जाए, हाउ मच, इसके साथ एक नाउन भी होना जरूरी है जो भी हम बता रहे हैं। अगर हाउ मच दिया जाएगा जिस जिस चीज को गिना ना जा सके, ध्यान रखना है, गिना ना जा सके वहां पे यूज करना है। और एक वर्ड होता है हाउ मैनी। हाउ मैनी, इसके साथ भी एक नाउन होगा कोई ना कोई। इसे इसमें क्या होता है, चीजों को गिना जा सके, मतलब गिना जा सके। तो ध्यान रखना है, हाउ मैनी यूज वहां पे करेंगे जिस चीज को गिन सके, और जिस चीज को ना गिन सके तो वहां पे हाउ मच यूज करेंगे। देखिए तुम कितना दूध पीते हो, तो दूध को तो गिना नहीं जा सकता है, तो यहाँ पर हाउ मच वर्ड यूज करेंगे, हाउ मच। इसके साथ देखिए एक नाम दिया गया दूध, यही हमें ये जो लिखा है नाउन इसी को यूज करना है साथ में। मिल्क। मिल्क, अब यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर डू यूज करेंगे। डू यू, डू यू पीना क्या होता है? ड्रिंक। ये आपका एक सेंटेंस बन गया। लिखा है, तुम कौन सी फिल्म पसंद करते हो? तो यहाँ पे लिखा हुआ है तुम कौन सी फिल्म। जब भी वाक्य में कौन सा कौन सी दिया जाए उसके साथ भी एक कोई ना कोई नाम जुड़ा होगा, तो ध्यान रखना है। तो इसके लिए एक वर्ड होता है विच। विच फिल्म। विच फिल्म, तुम के अकॉर्डिंग यहाँ पे डू यूज करेंगे। डू यू, डू यू पसंद करना को होता है लाइक। लाइक, विच फिल्म डू यू लाइक? नेक्स्ट है, वह किसकी, नेक्स्ट दिया गया वह किसकी शर्ट पहनता है। ठीक है, जब भी वाक्य में किसका किसकी दिया जाए तो ऐसी जगह पे हम हुज वर्ड यूज करेंगे। तो ध्यान रखना है, हुज। तो हुज इसके साथ भी कोई ना कोई नाम होगा। हुज शर्ट, हुज शर्ट। अब देखिए वह के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम यूज करेंगे डज। डज ही मीन्स वह, पुट ऑन मीन्स होता है पहनना। पुट ऑन, तो हुज शर्ट डज ही पुट ऑन?
नेक्स्ट दिया गया है, तुम साल में कितना धन कमाते हो। तो यहाँ पर देखिए एक बात समझना है आपको, यहाँ पर धन को तो एक एक टाइम दिया गया है, धन की बात की गई, यहाँ अनकाउंटेबल है, इस वजह से यहाँ पर हम हाउ मच का यूज करेंगे। हाउ मच, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी डू यू, मतलब यू के अकॉर्डिंग मैंने डू यूज किया। डू यू कमाना होता है अर्न, ई ए आर एन, अर्न। अब देखिए एक साल में, तो यहाँ पे इन ए ईयर, एक साल में। तो ये तो थी क्लास सेकंड इंटेरोगेटिव की। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।